ये लोग किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं करते, ये भी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं करते, ये भी किसी के साथ रिश्तेदारी नहीं करते। रिश्तेदारी सिर्फ कौन करते हैं? बसिडियोमाइसीटी। तो जब भी आए कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप अगर फॉर्म हो रहा है तो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में कौन इन्वॉल्व होगा? बसिडियोमाइसीटी। और बसिडियोमाइसीटीज का एक फंगस हम लोग खाते भी हैं। जो आप लोग मशरूम खाते हो वो एक्चुअली क्या खाते हो? एगेरिकस खाते हो। क्या खाते हो? एगेरिकस। तो इसका एग्जाम्पल एक क्या हो गया? एगेरिकस हो गया। क्या हो गया? एगेरिकस हो गया। ठीक है, समझ में आया बेटा? कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ। ड्यूटेरोमाइसीटीज का एक एग्जांपल लिख लो, अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया फंगस का नाम है। बैरेली, जैसे बैरेली, धारा, हाँ, अल्टरनेरिया, NARI है, अल्टरनेरिया। नौशीन बेटा, यस सर। नौशीन आ गया समझे बेटा? यस सर। सर आपने ये फाइगोमाइसीटीज के ऊपर क्या लिखा है लोअर ऑर्गेनिज्म के नीचे? उधर लोअर के नीचे एसेप्टेड बेटा, क्या सर? एसेप्टेड, एसेप्टेड बेटा, इतना साफ साफ लिखा है बेटा। एसेप्टेड दिख रहा? जी सर। ओके, कोई दिक्कत? इन फाइकोमाइसीटीज को फर्दर डिवाइड किया गया। बेटा समझ में आ रहा है? ज्यादा समझ में नहीं आता बेटा? ऐसा क्यों लगता है कि समझ में नहीं आ रहा? नहीं बेटा, अगर ना समझे तो बना कर दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटिया मिस्टर वो मिस्टर अब देखिए बेटा, ये जो फाइकोमाइसीटीज है, इन फाइकोमाइसीटीज को फिर से फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक होते हैं फ्लैजिलेटेड, एक कौन होता है? फ्लैजिलेटेड। और एक कैसे होते हैं बेटा? नॉन फ्लैजिलेटेड। एक होते हैं फ्लैजिलेटेड और एक होते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड वालों को मैस क्या बोलते हैं? मैस्टिकोमाइसीटीज। नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? जाइगोमाइसीटीज। क्या बोलते हैं? जाइगोमाइसीटीज। कोई दिक्कत बेटा? इनको आप जानते हैं, जाइगोमाइसीटीज। देखिए ये हम लोगों के जान पहचान के। राइजोबियम का नाम सुना? लेगुमिनस प्लांट की रूट में रहता है ना, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो दिक्कत बेटा? इनको नहीं जानते आप, ये अंग्रेज लोग हैं। ऑल्पिडियम एग्जाम्पल है। व्हाट इज दिस? बेटा तुम्हें एक खुशखबरी बता दें, उनका कल बर्थडे भी है। उनका कल बर्थडे है, 3 जुलाई। अरे मजाक नहीं कर रहा, 3 जुलाई उनका बर्थडे है। विशाल सर का कल बर्थडे है, जन्मदिन। अच्छा हाँ, उनको दावत दे देना। पीने की भी कोल्ड ड्रिंक पीनी? अरे पी लो, तुम तो भाई भी शौकीन हो कोल्ड ड्रिंक के। हाँ, एक खाली गिलास से पीने की थी कोल्ड ड्रिंक, तुझे पीने पीने? अरे पी लो, कोई बात तो लेके नहीं आई, बताओ। नौशीन कोल्ड ड्रिंक लेके नहीं बिटिया? क्या सर? कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीनी?
लाइए सर। और रहने दो बेटा, अच्छा रहने दो, क्या करो ठीक है। ये लिख ले बेटा, रख कर दे इसको। बहुत गर्मी है वैसे आज बेटा। अजय क्वेश्चन का तो कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए आदमी को? कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? नहीं पीनी चाहिए। बताओ क्यों? आज आपको बड़ी खास बात है, हमें एसिडिक चीजें वाली खानी नहीं चाहिए। हमारे लिए वो डाइट अच्छी होती है जो बेस होती है। लेमन भी एक इसीलिए आपने, अच्छा कभी सुना कि आदमी कहता कि आज हमने 1 कटोरी लेमन का रस पिया? लिमिटेड। लेमन का मतलब लेमन थोड़ा सा, क्योंकि हमें थोड़ा सा एसिडिक चाहिए। जितना ज्यादा खाना हमारा बेसिक होगा, हाँ, तो इसीलिए आप कभी सुना टमाटो के खूब ज्यादा खाते हैं? टमाटो जूस बेटा हम लोग पीते थे, स्टार्टर हमारे बनता, हमारे तो सीधे दाल चावल खाया जाता था। ये तो अंग्रेज आए स्टार्टर बता के चले गए, उनके पास टाइम नहीं होता था। और वो, हाँ, तो ऑरेंज वगैरह ये ज्यादा कहाँ खाता है आदमी, क्योंकि जो आप ऑरेंज खा रहे हो उसमें सिट्रिक एसिड कितना सब है? नहीं, उसमें सिट्रिक एसिड की एक क्वांटिटी है। अगर आप 1 किलो अनार या वो 1 किलो संतरा खाओगे, तब जाके उसमें जो क्वांटिटी होगी वो 80 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम के आसपास होगी। हम ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे, प्योरली पी क्या रहे हैं? होगा क्या इससे? इसने हमारे ब्लड को क्या कर दिया? एसिडिक कर दिया। तुमको क्या पता? कोई बात नहीं, तुमको लेकर कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। अब कुछ बोलेंगे तो अभी तुम लोग कहोगे। ऐसी कोई भी चीज जो हमें एनिमल से ऑब्टेन्ड मिलती है, तो सब हमारे लिए डेंजरस होती है। मिल्क हमें नहीं पीना चाहिए। मैं अभी चाय पीता हूँ। हम चाय पीते अब भी पीते हैं, लेकिन हम सीरियसली बता रहे हैं बेटा। हाँ, तो हम बोल तो रहे हैं बेटा, मिल्क पीनी नहीं चाहिए। सीरियसली बता रहे बेटा। आप बड़े बड़े कंट्रीज या बड़े बड़े लोग देख लीजिए, आप आज सर्च मारिएगा गूगल पे, अंबानी, नहीं उसमें गूगल का ज्ञान नहीं, वो एजुकेशन के लिए है। अनिल अंबानी है, इनकी डाइट आप इनके यहाँ देखिएगा, कोकोनट मिल्क यूज होता है। कोकोनट मिल्क। अब तुमको क्या ऐसी बातें करते हैं? नहीं, हम पिला दें, हमें पिलाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनरल एक बात बता रहे हैं, ट्रूली फैक्ट। बहुत सारी चीजें हमें मालूम ही नहीं है बेटा। अब तो हमें कैसे ऐसा मालूम है कितना? नहीं, मेरे ब्रैकेट में एक और चीज लिखी है, एजुकेशन लिखी मेरी, DNHE। क्या है ये? डिप्लोमा इन फूड एंड हेल्थ न्यूट्रिशन, DNHE। ये डिप्लोमा इन फूड एंड हेल्थ न्यूट्रिशन, और ये इसलिए किया था फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए। इसलिए वाले डिप्लोमा इन फूड एंड हेल्थ न्यूट्रिशन। हाँ बेटा, मिल्क पीना क्यों नहीं चाहिए? मिल्क पीना क्यों नहीं चाहिए बेटा? जो मिल्क में फैट होता, हाँ तो बता दो, जब मिल्क में जो फैट होता है, हमारी बॉडी की इतनी औकात ही नहीं है कि उस सारे फैट को डाइजेस्ट कर पाए।
लेकिन छोटे बच्चों को तो मिल्क ही दिया जाता है। छोटे बच्चों को मिल्क दिया जाता है, छोटे बच्चों को बताया गया था कि मदर मिल्क दे अपना, ये बताया गया था भैंस का मिल्क दो। और छोटे बच्चों को कभी सुना कि भैंस का मिल्क दिया जाता है? काऊ मिल्क दिया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान क्या है? दुनिया। तो काऊ मिल्क और बफेलो मिल्क में बेटा डिफरेंस होता है। काऊ मिल्क अभी भी प्रेफर किया जाता है। हर ईच एंड एवरीथिंग इज साइंटिफिक। काऊ मिल्क होता है, काऊ मिल्क बेटा हैवी नहीं होता, पतला दूध होता है, फैट की क्वांटिटी बहुत कम होती है। बफेलो मिल्क में फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। और मिल्क में एक प्रोटीन होती है कैसीन। कौन सी होती है? कैसीन। ये कैसीन प्रोटीन कन्वर्ट होती है पैरा कैसीन में, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? रेनिन होना चाहिए। सर्च मार लो अगर आपकी बॉडी में रेनिन हो। ये रेनिन किसकी बॉडी में होता है? जो काऊ के काल्फ होते हैं उनकी बॉडी में होता है रेनिन, क्योंकि उसको मिल्क पीना है अपनी मदर का, तो जाहिर सी बात उसके पास रेनिन होगा, फूड डाइजेस्ट होगा। आपको क्या लगता है बच्चा दूध डाइजेस्ट कर पाता है? अपनी मम्मी से पूछिएगा जाके आज। बच्चा दूध पीता है और दूध पीने के बाद जब वो उबलता है तो वो क्या होता है? दही होता है वो। आप बताइए वो कहाँ सफेद सफेद आता है ना, 3 से 4 घंटे के बाद भी दूध निकल रहा होता है, और वो फटा हुआ दूध होता है, कहाँ डाइजेस्ट हुआ बेटा? अब खाती नहीं बॉडी की डाइजेस्ट कर ले। बड़े लोगों को मना कर दिया जाता है प्योरली। रेनिन तो होता है, आपकी बॉडी में रेनिन तो रेनिन होता है, होता है इन्फेंट बेटा? में होता है, एज के हिसाब हाँ से बेटा? कम होता जाता है, एज के हिसाब से कम होता जाता है। हाँ, कितना कितना होता है रेनिन? आज फिर से पढ़ना बेटा एक बार, कितना होता है? ऐसे तो स्टोमक में हम बोलते हैं कि फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है क्या उतना? आंसर मारो। मतलब थोड़ा होता है। नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा, ऐसी बात है तुरंत कर लो गूगल। तो ये सारी चीजें बेटा, बहुत सारी चीजें डाइजेस्ट कहाँ होता है? पूरी तरीके से वो डाइजेस्ट होता ही नहीं है। मिल्क कभी भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, मिल्क का कुछ पोर्शन सिर्फ डाइजेस्ट होता है। हाँ तो वॉमिट क्या कर देती है? मिल्क हम पीते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी तो ये भ्रम है कि जो। हाँ, इन्फेंट को फिर मिल्क देते क्यों है? इन्फेंट को मदर मिल्क बोला बेटा, हमने अभी भी बोल रहे हैं। मदर मिल्क और काऊ या बफेलो मिल्क में डिफरेंस है। एक क्वेश्चन का आंसर पूछे बेटा, क्या बफेलो ने हमारे लिए मिल्क बनाया था कि तुम सुबह सुबह दो और मैं पियो? हाँ है ना? बड़ी लॉजिक सी बात है। बड़ी बताइए, हमारे लिए बनाया क्या? उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट है। तुम क्यों नहीं फिर कच्ची सब्जी खाते? भैंस खाती कच्ची, तुम भी खाओ। हाँ सर वो वॉमिट करता है तो, लेकिन उसमें फिर कुछ तो डाइजेस्ट करता ही होगा, तो किस लिए? हम कब बना कर रहे हैं कि कुछ नहीं? हम कब बना कर रहे हैं? हम नहीं, तो कह रहे हैं कि मतलब कौन सा डाइजेस्ट पार्ट करता डाइजेस्ट है। करता है? फैट के पार्ट, उसमें फैट कोई एक ही टाइप का फैट थोड़ी ना होता है। 2 तरीके का फैट होता है, एक होता है ट्रांस फैट और एक होता है सिस फैट। हम ट्रांस फैट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन अब सिस जो फैट होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और ये हमारी बॉडी में एक्युमुलेट होता रहता है। और दूसरी बात, हमें आज के लाइफ के स्टाइल के अकॉर्डिंग तो मिल्क पीने नहीं चाहिए। ऐसा ही बेटिया तुम बाइक से आई, आज सुबह तुमने क्या काम किया बताओ? जो तुमने खाया तुमने यूटिलाइज किया कहीं? क्या यूटिलाइज करा? हाँ, ऊपर का पहले आदमी खाना। कभी तुमने देखा कि जो लेबर होती है, कभी तुमने देखी लेबर मोटी ताजी है बहुत, और लेबर तो हमसे ज्यादा खाना खाती है, क्योंकि वो जो खाती है वो उसको डाइजेस्ट पूरा यूटिलाइज कर लेती है। हमने पेट में भरा, बैठ गए, और 6 घंटे से पहले तो कुछ खाना नहीं चाहिए। हम तो फ्रिज खोल के अंदर डालते रहते हैं बॉडी में, यही करते ना? खाया फिर फ्रिज खोली फिर डाल लिया थोड़ा, फिर वालों क्या कहते हैं डाइजेशन नहीं सही हो रहा। अरे सही कहां से होगा? तुमसे आराम देते पेट को, ये बताओ पहले। एक अगर टूडी फैक्ट बताएं फिर अपने टॉपिक पे आए। एक कहावत कही जाती है खाने के लिए कि सुबह का खाना आपका एक राजकुमार की तरह होना चाहिए, लाइक अ प्रिंस। मतलब उसमें फाइबर होना चाहिए, जैसे वो बोलते भी ना आजकल टीवी में, वो क्या खाओ? फ्लैक्स। फ्लैक्स होते क्या होते हैं? वो कॉर्न फ्लैक्स खाते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं कि इसमें फाइबर होता है। तो बोलते हैं सुबह का खाना खाइए जिसमें फाइबर हो, जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें विटामिन हो।
वी आर इंडियन, हमारे यहाँ सुबह आलू पराठे और छिड़के 4-5 निपटा दिए। तो दिन के खाने में दाल चावल परमानेंट, और रात का खाना बोला जाता है कि लाइका, मतलब दिन का खाना किसकी तरह होना चाहिए, किंग की तरह, उसमें सब कुछ होना चाहिए, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब कुछ। और रात का खाना बोला जाता है कि लाइका बैगर, एक भिखारी की तरह होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में आदमी डिनर करने जाता है होटल में, वहां हांडी परी मंगाया जिसमें इतना सारा तेल तैरता हुआ आया, 2 चम्मच चलाए और प्लेट में, और फिर मंगाई बटर नान जिसमें घी टपकता हुआ आ रहा है, वहां खा गए, और इसके बाद करा क्या, घर पे जाकर सो गए। रजिस्ट्री ने वो फिर आदमी कहता है कि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा और हमारी जो हमारे से हम इच्छा नहीं हो रही है, होगी कहां से। तो हम लोग सब बेटा उल्टे काम करते हैं, ये बताया हम लोग बेवकूफ हैं। अरे मजाक समझ रहे हो। हाँ तो दिक्कत है ना, हमारे कॉन्फ्लिक्ट आदमी कहता है इसमें कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। अच्छा कभी सोचा कि ग्रीन वेजिटेबल क्यों खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल क्यों खाने चाहिए, बताओ ना ऑप्शन। अच्छा फाइबर क्यों खाना चाहिए, अच्छा बताओ, चलो बताओ, प्रतिष्ठा नौशीन देखे कौन बताता है प्रॉपर, आपको मालूम होनी चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपको चीजें मालूम होनी चाहिए, बताओ नौशीन बताओ। मिनरल्स लेने के लिए, आयरन वगैरह। मिनरल्स लेने के लिए, अच्छा आयरन जो है वो फाइबर है। नहीं वो फाइबर की बात नहीं कर, अरे फाइबर का नहीं कह रहे, आपने पूछा ना कि वेजिटेबल्स क्यों खाने चाहिए, तो हमने बोला नहीं, वेजिटेबल में फाइबर होता है बहुत सारा, तो क्यों खाना चाहिए फाइबर, बॉडी को जरूरत है फाइबरस प्रोटीन। फाइबर की आपकी बॉडी को, फाइबरस प्रोटीन, अच्छा वो तो हमारी बॉडी खुद बना लेती है। फिर फाइबर कितना क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा खाने में फाइबर बोलते जरूर ऐड करिए, बता तुम यार। नौशीन आवाज नहीं आ रही बेटा, बताओ मालूम है। सर वो स्कूल में मैम ने बताया था कि स्टूल के लिए चाहिए होती है हमें, स्टूल के लिए चाहिए होती है, तो हो सकता है कि मैडम ने सही बताया क्योंकि आसपास आंसर दे रहे हो आप, हालांकि आप भूल रहे हो, हम आपको बताएं। आपको फाइबर हमारी बॉडी के लिए झाड़ू का काम करता है, सफाई। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इतनी नैरो है, और जो आप खाना खाते हो, तो खाना हम लोग क्या खाते हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं, जो भी खाना उसको च्यूइंग करते हैं, ये खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चिपक जाता है। तो जो लोग वेजिटेबल नहीं खाते उनके इंटेस्टाइन में ये खाना चिपका रहता है। जब हम फाइबर खाते हैं तो फाइबर की एक क्वालिटी है, फाइबर इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बॉल से चिपक कर आगे की तरफ मूव करता है। तो जैसे पोछा लगाया जाता है घर में, अगर स्लैब पर कुछ चिकना पड़ा है तो आप जब पोछा लगाओगे तभी वो चिकनी साफ होगी। जैसे आपकी बॉडी में फाइबर अगर आप खाओगे तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से साफ होगी, अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी तरीके से साफ नहीं होगी। एक एग्जाम्पल बताएं, हमारे घर वाले बोलते हैं कि लोग कहते हैं कि अमरूद खाओ तो पेट साफ हो जाता है, तो बोलते हैं फ्रूट खाने से डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप फ्रूट, आप उसमें भी फ्रूट कौन से बोलते हैं, हैरी, सेब, तो आदमी बोलता है ना कि एप्पल चीज का डॉक्टर है, वाई इतना ज्यादा तो फाइबर है उसमें और बहुत सारे विटामिन। तो आपका जब एलिमेंट्री कैनाल, आपको एक बात और बताएं, आप कभी भी बीमार ना पड़े सिर्फ एक, अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल साफ है, हमें कभी भी कोई डिजीज नहीं होगी। लेकिन एक्चुअली हमारी एलिमेंट्री कैनाल भी क्लीन नहीं होती, हम रखते हैं उसको क्लीन, और ऐसा हम बता रहे थे लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे ये आप लोग सुन रहे हो, ये एक एडिशनल ज्ञान था, ये मिल गया ये दूसरों को देने के लिए, नहीं सीरियसली आदमी के अंदर माने आदत क्या, जैसे कुछ बात पता चले तो वो इसको इसलिए रखता है, कुछ सुन लो तो दूसरे जहां वो बताई जाती है ये मत करो,
जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैं मना कर रहा था कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, खुद पी रहे थे। हाँ, खाना खाने के बाद नींबू का पानी पीना चाहिए या खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए। रीजन, अगर आप खाना खाने के बाद नींबू पियोगे मतलब आपने खाने को एसिडिक कंडीशन दी और आपकी बॉडी के स्टमक में जितने भी एंजाइम है वो सारे के सारे एसिडिक मीडियम में तो वर्क करते हैं। खाना खाने के बाद पानी क्यों मना करते हैं? तुमने पानी पी लिया तो अंदर कंडीशन न्यूट्रलाइजेशन और वो डाइल्यूट हो जाएगी, जो पैप्सिनोजन है वो तो वर्क ही नहीं करेगा, इसलिए पानी मना करते हैं। मीठा क्यों बोलते हैं? मीठा इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप मीठा खाओगे तो मीठा जो है वो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो वो खाने का डाइजेशन क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। इसीलिए पुराने जमाने में खाना खाने के बाद गुड़ खिलाई जाती थी। अब क्योंकि हम लोग जो है हम लोग अंग्रेज होते जा रहे हैं, आपके खाने की हर चीज जो था, पहले का आदमी बहुत साइंटिफिक था। खाने में तेज पत्ता जानते हो? अब तो तेज पत्ता लोग डालते भी खाने में बहुत कम, मतलब स्वाद के लिए खाली पड़ता है। तेज पत्ता कभी सोचा क्यों डाला जाता था? तेज पत्ता आप कभी भी गौर करिएगा, रात का खाना है तो उसमें तेज पत्ता पड़ना चाहिए। तेज पत्ता कभी भी फूड पॉइजनिंग नहीं होने देता। चूना डालते हैं? क्यों डालते हैं? अच्छा चूना, चलो आज बेसिक नॉलेज ही बोल रहे हैं, बताओ चूना डालते हैं बारात में? तो मैं देखोगे लोग, अब आपकी नजरों में चूना डालने का मतलब क्या है? हमारे घर में बारात है, अब ऐसे चलता है। चूना नहीं जानते? रोड पे चूना पड़ता है, रोड पे चूना डाला जाता है, कुछ कुछ ओकेजन होता है तो चूना डालते हैं। अब तो जो चूना फर्जी डालते हैं कोई मतलब नहीं है इसका। थोड़ा सही है, मैच करता है वो पूरी तरीके से नहीं। पहले नालियां नहीं होती थी, पक्की सड़कें नहीं होती थी, तो गांव में जो नालियां होती थी और अंदर का जो एरिया था, तो जहां जहां नाली होती थी उसके आसपास में चूना डाल देते थे कि कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो है वो उनसे इधर ना आने पाए, क्योंकि चूने की कांटेक्ट आने पर वो मर जाएगा। अब कहाँ, अब तो नाली अलग है, सड़क अलग है, सब तो पक्के, अब चूना क्यों डाल? हम देखते हैं पत्थर पड़ा हुआ उसके ऊपर भी चूना पड़ा हुआ। तो पहले सब कुछ साइंटिफिक था, अब कुछ भी साइंटिफिक नहीं है। एक चीज नोटिस करा, जो लोग जानते हो, भंडारा जानते हो? भंडारा जानते हैं? आपने भंडारे में एक चीज कॉमन देखी होगी, कद्दू। किसी कोई भी भंडारा हो उसमें कद्दू की सब्जी होती है। आज अपने घर पे पूछिएगा जाके अपने पेरेंट्स से, कद्दू एक ऐसी सब्जी है कि आप कुछ भी खा लीजिए और अगर आपने ऊपर से कद्दू खा लिया तो वो आपके हर टाइप के ऑयल को डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हर जगह खाने में साथ में क्या दिया जाता है? कद्दू। अब खाने का ट्रेंड ही चेंज हो गया। आपको मालूम है हमें स्टैंडिंग खड़े होके खाना खाने ही नहीं चाहिए, खड़े होके खाना खाने ही नहीं चाहिए, खाना हमेशा बैठ के खाना चाहिए। और खाना खाने का एक तरीका जानते हो क्या है? हर जगह सब कुछ साइंटिफिक है। इन मुस्लिम्स खाना खाते टाइम बैठते हैं तो क्या बोलते हैं? कैसे बैठो, एक पर्टिकुलर, हाँ ऐसे बैठो ना। वो क्यों बोलते हैं? जब आप इस पोजीशन में बैठोगे तो आपका एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल स्ट्रेट होगा, चीजें जो जो प्रॉपर जाएंगी। बैठा हुआ आदमी ऐसे खाए खाना, क्योंकि मेंटेन है ना, अंग्रेज है लोग, सीरियसली बता रहे हैं। ये वो आ गई ना, लोग टॉयलेट्स आ गए, ये कौन से कमोड, दे आर गुड फॉर हेल्थ? नो, जाने नहीं चाहिए इसमें। जब हम बैंड करके बैठते हैं ना तो जो पैर है हमारे घुटने हमारे पेट में चिपकते हैं, और जब हम जिस पोजीशन में बैठते हैं तो जो पैर घुटने वो हमारे पेट को पुशअप करते हैं एलिमेंट्री कैनाल को, एलिमेंट्री कैनाल तब जाके स्ट्रेट होती है एनएस के थ्रू। बैठा हुआ आदमी की तैयारी, तो ये सारी है। अब ये सब बताते क्यों हैं? हम इसलिए बताते हैं कि आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और इसलिए बताते कि अगर आप लोग इसको फॉलो करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आदमी को नहीं, लेकिन आदमी अंग्रेज बन रहा है। आपको मालूम है कि आपका ब्रेन आपकी डाइट पर वर्क करता है। आप अच्छा हेल्दी खाना खाइए,
आपका ब्रेन शार्प होगा बेटा। ठीक है। हम क्या भरे पड़े हैं, 10 रुपए मोमोज दे दो। चल, ठीक है, सर बेटा कल मिलते हैं। आप सर हाँ आपने भी कहा कि वो कद्दू खाने के बाद वो होता है, डाइजेस्ट करता है वो, और फैट को हाँ ऑयल को, हाँ। तो उसके पास से कोई एंजाइम्स होते हैं तभी तो डाइजेस्ट करेगा। नहीं वो डाइजेस्ट है ना। देखो मेरे पहले मतलब जानने का कि उसकी यहाँ से डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि उसके पास जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो जूसेस होते हैं उनको सेक्रेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, उनको स्टिमुलेंट की तरह वर्क करता है। किसी तरह करता है, स्टिमुलेंट की तरह। ओके सर, थैंक यू सर। उसके पास एंजाइम नहीं होता, वो स्टिमुलेंट